गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एपी के बारे में कुछ बताएंगे, लॉजिकल बताएंगे कि एपी के अंदर आप लोग उसको लॉजिकली करते हुए आंसर को कितनी जल्दी और कितने आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको एपी के बारे में हम बताते हैं, एपी होती क्या चीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि nth टर्म जो है वो आपकी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और n जो है हमारा क्या है nth जो भी टर्म है, और n क्या है हमारा nth टर्म है, और n जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारी। तो जिन लोगों के लिए या बाकी बच्चों के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, लेकिन आपके लिए इसके अंदर कितने सारे लॉजिक छुपे हुए हैं, इसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि एपी होती क्या है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी क्या बच्चों एपी है। क्या हमारी एपी, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ये हमेशा जो nth टर्म होगी आपकी, इसमें nth टर्म जो भी होगी हमारी, nth टर्म जो भी हमारी होगी वो हमारी किसमें होगी, लीनियर एक्सप्रेशन में होगी। किसमें होगी हमारी, लीनियर एक्सप्रेशन में। और लीनियर एक्सप्रेशन में होगी कहने का मतलब यह एक लाइन की तरह होगी, लाइन की तरह होगी। और जो कोफिशिएंट ऑफ n है वो हमेशा क्या सिग्निफाइज करेगा, कॉमन डिफरेंस को सिग्निफाइज करेगा। और इसके अंदर आप देखेंगे कितने वेरिएबल हैं, ए एन डी और nth टर्म। हमारे 4 वेरिएबल हैं। हमारे कितने वेरिएबल हैं, 4। और इन 4 वेरिएबल से हमें 3 दिए होंगे और एक हमें क्या होगा, निकालना होगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के सामने, और आप उसको लॉजिकल करेंगे तो कितनी जल्दी हो जाएगा, और यदि आप फार्मूले से करेंगे तो कैसे होगा। आपको दिया हुआ है 5th टर्म जो है एपी की 26 है। 5th टर्म आपकी 26 है और 10th टर्म जो है हमारी 51 है, और हमें 15 टर्म निकालनी है। आपको 5th टर्म क्या दे रखी है बेटा, 26, और 10th टर्म कितनी दे रखी है, 51, और यू हैव टू फाइंड द 15 टर्म। अब आप अपने लॉजिक से चलेंगे, 5th टर्म निकालनी है तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। आपको 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। तो ये पहली लीनियर इक्वेशन हमें मिली, a प्लस 4d इक्वल टू 26, और उसके बाद 10 टर्म हमें क्या दे रखी है, 51, n की जगह क्या रखेंगे हम 10। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी हमें a प्लस 9d इक्वल टू 51। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट सेमेटिव के अंदर 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। हमें 2 इक्वेशन मिल गई ए और डी के अंदर। जब हमारे पास ए और डी आ जाएगा तो हमारे पास एपी अपने आप आ जाएगी। तो उसके अंदर अब हमें ए निकालना है, तो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4d में से 9d गया तो कितना आ गया, 51, और ये हमारा आ गया माइनस 25, और d हमारा क्या आ गया, 5। और इस d की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में डालेंगे तो 26 माइनस 20, तो a हमारा 6 आ गया, a हमारा 6 आ गया, और d हमारा 5 आ गया। और सीक्वेंस हमारी आ गई 6 11 16 21 और 26 एंड सो। दिस इज द वे टू डू इट। और उसके बाद इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था हमसे 15 टर्म कौन सी है। तो सबसे पहले हमें 5th टर्म दे रखी है 26 और 10th टर्म दे रखी है 51। तो 5th टर्म हमें निकालनी है, तो n की जगह हमने 5 रखा, तो a प्लस 4d इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 26, और 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल टू 51। 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व किया
फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद डी हमारे पास 5 आ गया और ए हमारे पास 6 आ गया, और उसके बाद में 15 टर्म निकालनी है। तो 15 टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस 14d। ए हमारा है 6 और डी हमारा है 5। 6 प्लस 14 5 द 70, तो आंसर इज 76। दिस इज द वन वे टू डू इट। लेकिन यदि आप कंपटीशन में हैं और कंपटीशन के अंदर हैं तो अभी इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड्स, और पेन और पेंसिल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जिन बच्चों को समझ आ गया है, आपको ये पता चल गया है, ये आपकी एनएट टर्म है, इसमें 4 वेरिएबल हैं आपके ए एन डी और एनएट टर्म, और इसमें हमें 3 दिए होंगे और बाकी एक को हमें निकालना होगा। इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, और ये हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन में होगी। और कोफिशिएंट ऑफ एन जो है हमेशा जो सिग्निफाइज करेगा किसको करेगा, कॉमन डिफरेंस को। तो ये हमें 5th टर्म दे रखी थी और हमें 10th टर्म दे रखी थी। उसके बाद 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए और डी की वैल्यू निकाल दी और 15 टर्म भी निकाल दी। अब आप इधर देखो, अब हमें 5th टर्म दे रखी थी बच्चों 26 और 10th टर्म हमें दे रखी थी 51। अब आप इधर देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 5th और 10th टर्म के बीच में कितनी टर्म्स हैं टोटल? 4 टर्म्स हैं। 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 4 टर्म्स हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का। तो इसका मतलब ये जो 5d है हमें किसके इक्वल दे रखा है? 25 के। 5d हमें किसके इक्वल दे रखा है? 25 के। क्योंकि ए इज फिक्स्ड, बाकी जो बढ़ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो तो क्या बढ़ रहा है? डी बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। प्रोग्रेशन का मतलब आइदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो 5d इक्वल टू कितना है? 25। तो डी हमारे पास आ गया, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई। आगे आप देखें, हमें पूछा क्या होगा? बिल्कुल सिंपली पूछा हुआ है कि 15 टर्म क्या होगी जब इन दोनों के बीच में इंक्रीज जो हुआ है प्रोग्रेशन के अंदर 25 का हुआ है, तो इन दोनों के बीच में भी जो इंक्रीज होगा वो भी कितने का होगा? 25 का। तो इसका मतलब जो 15 टर्म होगी 51 प्लस 25, तो वो क्या होगी बच्चों? 76। आप बिना कॉपी पेंसिल हाथ लगाए इस तरह आप आंसर निकाल सकते हो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब आप मुझे बताएंगे कि 20th टर्म क्या होगी? ये 15 टर्म आ गई आपकी 76। हाँ जी, अब 20th टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? अब इन दोनों के बीच में कितना इंक्रीज था? 25 का। तो इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 4 ही टर्म है बीच में, और ये भी क्या होगा? 25 और इंक्रीज होगा। तो 76 प्लस 25 कितना हो गया? 101। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सब कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल लॉजिक था, आप सबको समझ आ गया। देखो 5th टर्म हमें कितनी देर की है? 26। 10th टर्म क्या देर की है? 51। दोनों के अंदर ए है और ए फिक्स्ड है, सिर्फ जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो डी का हो रहा है। तो टोटल 5d इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 25 के। तो इसका मतलब d जो है वो हमारा किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। तो इन दोनों के बीच में भी कितने का इंक्रीज हो रहा है? 5d का हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर 25 हुआ था, तो यहां पर भी कितना होगा? 25। और अब मैंने आपसे पूछा कि 20th टर्म क्या होगी, तो उसके बीच में भी 15 और 20th टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितने का होगा? 25 का। तो वो क्या हो गया? 101। अब मजा तो तब है, अब मैं ये कहता हूं कि आपको ये 5th टर्म भी दे रखी है 26 और 10th टर्म भी दे रखी है 51, और अब मैं कहता हूं आप लोग 17 टर्म्स का सम निकालो। कितनी का सम निकालो? 17 का। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे आप? 7। हाँ जी, इधर देखो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 25 का। तो उसके बाद 15 टर्म आप इसके बीच में निकाल सकते हो, तो वो कितनी आ गई? 76। और 2d और आगे बढ़ रहे हैं, तो 10 और आगे बढ़ेगा, तो 76 प्लस 10 कितना हो गया? तो 17 टर्म्स आपकी कितनी होगी? तो इस लॉजिकल वे से आप आंसर जो है बिना कॉपी पेंसिल हाथ हटाए भी इसको कर सकते हो बड़े आराम से। दिस इज अ वे टू डू इट। ठीक है, तो 5th टर्म किसके इक्वल है? 26। 10th टर्म किसके इक्वल है? 51। और 5th टर्म किसके इक्वल? 15 टर्म किसके इक्वल है? 76। और 17 टर्म्स किसके इक्वल होगी? 86। इज इट क्लियर?
पक्का? अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम, और लिखें आप सबको क्लियर है? How many two-digit number is divisible by 3? How many two-digit number is divisible by 3? देखो बच्चों, क्वेश्चन को एक करने का तरीका होता है मैकेनिकली, और एक तरीका होता है एनालिटिकली, जिसमें हमें अपने ब्रेन का यूज करना होता है। तो मैकेनिकली तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन सही है या गलत है आपको तसल्ली नहीं होती। जब आप उसको एनालिटिकल, ग्राफिकली और अच्छी तरह सोच के करते हो तो आपको बहुत तसल्ली होती है। अब देखो, इसका एक तरीका तो ये है बच्चों कि 2 डिजिट का मुझे 3 से डिविजिबल वाला नंबर निकालना है। तो अब आप देखो, उसकी सबसे छोटा जो डिजिट है वो हमारा क्या बच्चों, 10 है। 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 का क्या आ गया 9, और 1 क्या आ गया बच्चों हमारा रिमाइंडर। 1 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। हमें जो नंबर निकालना था 3 से क्या निकालना, डिविजिबल निकालना था। अब आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया हुआ है फर्स्ट टर्म के अंदर, उसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। b हमारा, q हमारा कोशेंट होता है, b हमारा डिविडेंड होता है, a हमारा डिवाइजर होता है, और r हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब हमें 2 डिजिट का नंबर निकालना है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका किस फॉर्म में होगा, 3q प्लस 0 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब 2 डिजिट का नंबर कुछ हम कम करेंगे, 9 भी 3 से डिविजिबल है लेकिन वो 1 डिजिट का रह जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है, 2 डिजिट का देखना है। तो 2 डिजिट का, तो इसका मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 1 में क्या ऐड किया जाए कि वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2। तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 12। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा 15, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा 18, 21 सोन। अब उसके बाद हमें जो है लास्ट का 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो 99 जो है, इसको हमने सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, तो रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब ये एलिजिबल है, 99 आ गया 2 डिजिट का नंबर। ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हमें नंबर्स को काउंट करना है, कैसे काउंट किया जाए। तो अब इसमें हमें nth टर्म दे रखी है 99, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, और d कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब इस फार्मूले में हम रखेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो इसके अंदर लास्ट टर्म हमारी क्या है बच्चों, 99, a हमारा क्या है 12, और n हमें निकालना है, और d हमारा क्या है 3। तो 99 माइनस 12 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। 99 में से 12 गया 87, तो 87, 3 टू द 6, 29 प्लस 1, तो n कितना आ गया बच्चों, टोटल जो 2 डिजिट्स के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं हमारे, 30। 2 डिजिट के जो नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं वो कितने हमारे, 30। अब देखो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला था। आज के बाद कभी भी आपको n निकालना है तो यहां से एक लॉजिक आपके पास निकला। क्या लॉजिक निकला, इसको भी आप लिख सकते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन ये क्या आएगा आपका डिफरेंस प्लस 1 इक्वल टू n। ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा अच्छी तरह। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन d प्लस 1 इक्वल टू n। तो इस तरीके से आपका जल्दी आ सकता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए उसके लिए नहीं। तो ये नंबर आंसर आ गया हमारा n इक्वल टू 30। हमें 2 डिजिट के नंबर निकालने थे जो 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हमने 10 लिया,
उसके अंदर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं बढ़ सकते। तो वो क्या होगा 12, फिर हमारा 15, फिर 18, फिर 21 और लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा 99, वो 3 से डिविजिबल ही है। तो लास्ट नंबर भी हमें दे रखा है, लेकिन नंबर कितने हैं वो नहीं हमें मालूम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, उससे हमने किया था n = कितना आ गया 30। अब थोड़ा सा हम ब्रेन को यूज करते हैं। हाँ जी, अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, 1 से लेके 100 तक जो 3 डिजिट से 3 से डिविजिबल नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 33। टोटल नंबर्स कितने होंगे 33, ठीक है। उसमें से आपको 3 भी नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए और 9 भी नहीं चाहिए, तो 3 नंबर चले गए, तो कितने रह गए 30। तो आंसर कितना आ गया 30। 3 डिजिट के आपको 2 डिजिट के नंबर निकालने हैं जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो कितने नंबर्स हैं 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया 33। और 33 में से 3 नंबर आपको चाहिए नहीं, कौन कौन से नहीं चाहिए 3 भी नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए 9 भी नहीं चाहिए, वो तीनों नंबर चले गए, तो कितने रह गए 30। अब 4 से डिविजिबल वाले 2 डिजिट के नंबर बताओ। 4 से डिविजिबल 100 तक के कितने नंबर होंगे 25, उसमें से कितने नंबर नहीं चाहिए 2 नंबर नहीं चाहिए, कौन कौन से होंगे 4 और 8, 2 नंबर चले गए, तो कितने होंगे 23, कितने होंगे। तो इस ब्रेन को आप यूज करेंगे तो आपको तसल्ली भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं 5 से डिविजिबल वाले 2 डिजिट के नंबर बताओ। अब कैसे आपने निकाला 100 को डिवाइड किया 5 से तो 20 आया, तो 5 और 10 2 नंबर होते हैं, लेकिन 10 तो 2 डिजिट का नंबर है, तो 100 उधर भी नहीं होता, तो उधर नंबर कितने 20 आए थे, 100 भी चला गया और इधर से कौन सा चला गया 5 भी चला गया, तो 18 नंबर्स आ गए। कितने नंबर्स आ गए 18। तो इस तरह आपने करना है। अब 7 से डिविजिबल वाले 2 डिजिट के नंबर बताइए। हाँ जी, कितने नंबर हो गए 7 से डिविजिबल वाले 13। कैसे हो गए देखो 98 तक 7 का क्या होता है 49, 49 का डबल क्या होता है 98। तो इसका मतलब टोटल नंबर हमारे पास 14 नंबर्स हो गए। 7 मुझे नहीं चाहिए, तो कितने नंबर हो गए 1 चला गया, तो कितने नंबर आ गए 30। तो इस तरह आपने यूज करना है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी और एक्सरसाइज हम करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे 3 डिजिट के 3 से डिविजिबल वाले नंबर बताइए इसी पैटर्न पे। हाँ जी, सबसे पहला नंबर क्या होगा ये बताओ। ये 102 होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लास्ट वाला कौन सा होगा 999। इस तरह चलेगा, ठीक है, ओके। लेकिन अब आपने तो क्विकली करना है। 3 से डिविजिबल वाले नंबर जो होंगे वो कितने होंगे 333 होंगे। कितने होंगे 333। उसमें से कितने नंबर्स नहीं चाहिए आपको 33 नहीं चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 100 तक वाले तो चाहिए ही नहीं आपको। तो 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है 100 से स्टार्ट होता है, तो कितने नंबर्स आ गए। तो इस तरह आपने ब्रेन का यूज करना है। तो देखो इस ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, थोड़ा सा बियॉन्ड आप लोगों से थोड़ा सा हट के। हाँ जी, अभी तक देखो बच्चों, आज हम एक नई चीज आपको बता रहे हैं कि अब आप लोगों ने सम निकालना है। क्या निकालना है सम। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, और ये एन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अब इस सम को हमने डिराइव करना है, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, ये सारे नंबर्स किसके अंदर हैं एपी के अंदर है, ठीक है। इट इज अ रियल स्टोरी। एक क्लास था, उसमें एक मैथमेटिशियन घोष बैठा हुआ था, तो एक टीचर ने उनको एक क्वेश्चन दिया। वो कहता है आप 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर का सम निकालो। और टीचर जो है चाय पीने में थोड़ा मस्ती करने में चला गया,
तो उसने सोचा इससे तो टाइम लगेगा बच्चों को निकालते हुए, तो बच्चा जो है उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व करके आ गया। तो टीचर बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि जी मुझे चाय पीते हुए डिस्टर्ब कर रहा है, ये आंसर कैसे निकाल सकता है। और उसने आंसर उससे पूछा तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट था, बिल्कुल ठीक था। उसने कहा आपने को कैसे निकाल दिया। तो उस टीचर को बहुत डाउट हुआ। उस टीचर ने पूछा कि जी आपने जरूर पहले कहीं ना कहीं किया होगा, सब कुछ किया होगा। अब उस बच्चे ने क्या किया बच्चों, उसने कहा इट्स वेरी सिंपल, ये S5 है बच्चों। उसने इस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, रिवर्स। यहां पर हमें 5 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, 5 एपीस का सम निकालना है, तो इसलिए यहां पर 5 लगाया। उस बच्चे ने क्या किया, उसको रिवर्स करके लिख दिया। पीछे वाला डब्बा आगे और आगे वाला डब्बा सबसे पीछे और उसके नीचे। अब इन दोनों को उसने ऐड कर दिया, 2 टाइम S5 हो गया। 1 + 5 कितना हो गया बच्चों, 2 + 4 कितना हो गया 6, 3 + 3 6, 6 6। तो ये कितनी टाइम 6 मिल गया आपको, 5 टाइम, क्योंकि 5 ही नंबर थे तो इनको ऐड करना होता है तो क्या होता है 5 × 6। तो S5 कितना आ गया बच्चों, 5/2 × 6। दिस इज योर आंसर। अब इसको एनालाइज करके हम क्या कर सकते हैं, 5 क्या चीज थी हमारी n, और 5 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 + 5, तो n/2, और इसको हम फर्स्ट टर्म को a लिख देते हैं और लास्ट टर्म को l लिख देते हैं। तो एक ये नया फार्मूला डेवलप हो गया, Sn = n/2 × a + l। उतार लो इसको, n/2 × a + l। फिर एक बार दोबारा समझ लो, ये हमें 5 टर्म्स का सम निकालना है। एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया आप लोगों के पास ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। इसको उसने रिवर्स करके लिख दिया, फिर इन दोनों सीरीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। S5 + S5 करेंगे तो ट्वाइस S5 हो जाएगा। 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो ये 6 कितनी टाइम है, 5 टाइम। तो 5 × 6, तो ये 2 हमारा नीचे आ गया। 5 हमारा क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये 2 था ही नीचे। और 6 को हम क्या ले सकते हैं, a + d, a + l। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया n/2 × a + l। हाँ जी, इसके बाद और देखो, इसको और आगे थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। n/2, ये जो लास्ट टर्म होती है इसको हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d। ये अभी मैंने पीछे निकाली थी। तो आपके पास एक फार्मूला और बन गया, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर लिए। ये हमारा क्या बच्चों, सम है। जब हमें लास्ट टर्म दी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स दी होगा, ए दिया होगा, तो इसको यूज करना है। जब हमें लास्ट टर्म नहीं दी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे होंगे, ए दे रखा होगा, डी दे रखा होगा, तब हमें ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और इसके अंदर बहुत बड़ा एनालिसिस है, वो क्या है। हाँ जी, इधर क्या था बच्चों, 5 टर्म्स थी। क्या थी इधर, 5 टर्म्स थी। इधर बेसिकली हो क्या रहा था, इधर देखो। हाँ जी, इधर मिडिल टर्म कौन सी थी, 3, और टोटल टर्म्स कितनी थी, 5। तो आंसर क्या आ रहा था हमारा, 15। कितना आ रहा था, 15। हमारा सम कितना आ रहा था, 15। कितना सम आ रहा था हमारा, 15। ठीक है, तो एक नया एनालिसिस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आपने याद रखना है। बेसिकली इसका होता क्या है, मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। एक नया फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं मैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। मिडिल टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। यदि इस एनालिसिस को आप लगा के चलोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इधर, ये आपका आंसर क्या आया था, 5/2 इंटू 1 + 6। तो 5 × 3 तो आया था, और 3 क्या था आपकी मिडिल टर्म। तो क्या हो गया, 5 × 3 दिस। अब आपने यदि इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो जब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मिडिल टर्म आपके पास क्या होगी, 1।
तब तो आपके लिए बिना पेन पेंसिल उठाए वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि मिडिल टर्म्स यहां पर आपका इवन है तब मिडिल टर्म्स आपकी कितनी होंगी, 2 होंगी, तब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन उसको भी हम बहुत इजी बना देंगे, वो भी आपको बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं कि ये आपका SN है, सम है, और ये सम जो है n/2 × a+l, a हमारी फर्स्ट टर्म, l हमारी लास्ट टर्म। जब हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दी होगी तो ये यूज करना है, और जब हमें लास्ट टर्म नहीं दी होगी तो ये यूज करना है। और एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो क्या है, मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक आंसर और आ जाता है। SN = n/2 × a+l। तो ये 3 चीजें हैं जिसे आपने याद रखनी है। और यदि यहां पर n आपका इवन होगा तो आपने दोनों मिडिल टर्म्स की क्या लेनी है, एवरेज लेनी है। क्या लेनी है, एवरेज। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। देखो 8 टर्म जो है एपी की आप लोगों को 10 दे रखी है, आपने सम ऑफ 15 टर्म्स का सम निकालना है। 8 टर्म का सम कितना दे रखा है, 10, और आपने किसका सम निकालना है, 15 टर्म्स का सम। अब ट्रेडिशनल मेथड से, बिना लॉजिकल वाले मेथड से कैसे होगा ये क्वेश्चन, इसको देखो। a + 7d = किसके इक्वल है आपका। बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां पे 2 वेरिएबल हैं, कोई भी वेरिएबल किसी के इक्वल नहीं आ रहा, क्या करें। लेकिन जब वो थोड़ा सा और आगे चलेगा S15, तो यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, दिस वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी नहीं मालूम और n हमें मालूम है। 15/2 2a प्लस 15 में से 1 गया, और 15/2 2a, और ये आपका आ गया 14d। यहां पर उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी जब वो देखेगा कि 2 का फैक्टर कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो जब कॉमन लेगा और a + 7d ऊपर उसको मालूम है क्या है, 10 है, तो आंसर आ जाएगा उसका 75। तो हाँ, तो a, अच्छा ये तो ये कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, और यदि आपने थोड़ा सा लॉजिकल और स्मार्ट वर्क किया, हाँ जी, 15 टर्म की मिडिल टर्म कौन सी होती है, 8 होती है। ठीक है, वो निकालते कैसे हैं, 15 + 1 एक ऐड कर दो, जैसे आप लोग मीडियन निकालते तो मीडियन में मीडियन टर्म कैसे निकालते थे, 1 ऐड करके /2 कर दो, 8 आ गई, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15। तो आंसर सीधा एक स्टेप में आपका कितना आ गया, 15 × 8, आपका कितना आंसर आ गया, 10 × 8, 10 × 15, तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को कैसे आपने यूज करना है और कैसे आपने इसके हैबिचुअल होना है। आपको अब एपी की टर्म्स का सम निकालना है। सम का मतलब क्या है कि जितनी भी टर्म्स देखिए उनका सम निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या है, सब नंबर्स क्या है, एपी के अंदर है। तो इसको आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। लास्ट वाली टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड लास्ट वाली टर्म सेकंड टर्म, थर्ड लास्ट वाली थर्ड, और उसके बाद उनको ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे आपको सेम नंबर मिलेगा। तो सेम नंबर कितनी बार मिला आपको, 5 टाइम। तो 5 × 6, तो S5 आ गया 5/2 × 6। उसके बाद आ गया n/2 × 1 + 5। तो 1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और 5 हमारी क्या है, लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला तब यूज करना है जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो। और लास्ट टर्म मैंने आप लोगों को बताया था लीनियर एक्सप्रेशन में होती है, वो किसके इक्वल होती है, a + n - 1 × d। तो ये आ गया 2a + n - 1d। जब आपको लास्ट टर्म की इंफॉर्मेशन नहीं तब आपने ये इस्तेमाल करना है। और एक इंफॉर्मेशन, एक एनालिसिस और मैंने आपको दिया कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि SN निकाल रहे हैं, वो क्या है, मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर छुपा हुआ है। मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, जैसे 2a + 14d था,
क्या था 2a प्लस 14d। तो यहां से ये क्या बच्चों, आप 2 कॉमन ले लेते हो तो मिडिल टर्म छुपी हुई है ना इसके बीच में। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है 8 टर्म आपको 10 के इक्वल रखी है, 15 टर्म का सम निकालना है। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है a प्लस 7d इक्वल टू 10, उसके बाद उस वाले फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया और इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लिया तो आंसर कितना है 150। और एनालिसिस आपका क्या कहता है, SN आपने निकालना है मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। 15 टर्म की मिडिल टर्म कौन सी होगी 8 टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 15। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 150। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।